वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। कण कण में विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग इस बात से अच्छी तरह विदित हैं कि आज का यह सत्संग कल और आज हमारे पूज्य आशा माता जी ने आशा माता जी के श्राद्धोपरांत श्रद्धांजलि के अवसर पर उनके परिजनों ने यहाँ श्राद्धोपरांत सत्संग करा रहे हैं। क्या नाम है उनके पुत्र का? हेमंत कुमार उनके पुत्र हैं। एक ही लड़का है और लड़के सब कहाँ? उनको बिठाइए ना सत्संग में, उनको बोलिए सत्संग में बैठे। उनके परिजनों को बोलिए सत्संग में बैठे। आप लोग सत्संग में बैठे तब नहीं इनको पुण्य मिले, कुछ लाभ होगा। अच्छा, जो भी हैं सबको पवन गुप्ता, ललित गुप्ता और हेमंत गुप्ता श्राद्धोपरांत सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं। देखिए, यही जीवन की सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि जैसे ही किसी का इस संसार में जन्म होता है, उसके जीवन के और सभी बातें अनिश्चित हो, तो मौत जो है सबको होना है। पढ़ने वाला विद्यार्थी पास करेगा या नहीं, संशय है। किसान बहुत मेहनत से खेती किया, उसकी उपज उसके घर ठीक ठाक पहुंचेगा कि नहीं, संशय है। आपके व्यापार में लाभ होगा या नहीं, ये भी संशय है। लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है कि हम एक दिन इस संसार से चले जाएंगे। संशय है? जातस् ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लिया मरना तय हो गया। आप मृत्यु से बच नहीं सकते। साधो ही मुर्दन का गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। राजा मर गए, प्रजा मर गए वेद और रोगी। यहाँ राजा भी मरते हैं, प्रजा भी मरते हैं, डॉक्टर भी मरते हैं, केवल रोगी ही नहीं मरता। ये मुर्दन का गांव। आप दुनिया में कहीं भी रहिए, मकान में रहिए या दुकान में रहिए,
लेकिन शमशान से आप बच नहीं सकते, वहां पहुंचना ही होगा। शमशान से कोई बच सकते हैं? करोड़ों कोशिश कर ली। महापुरुषों ने कहा है, अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक कल्याण संभव नहीं। भले कल्याण के वास्ते मानव अन्य लाखों उपाय कर ले, जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, रखो मोबाइल, लाख करे जो कोई, शब्द स्नेही होए रहे, घर को पहुंचे सोए। संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति के बिना किसी का कल्याण नहीं। परमात्मा की भक्ति क्या है? मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए सीढ़ी है। जैसे छत पर जाने के लिए सीढ़ी होती है ना, बिना सीढ़ी के कोई छत पर नहीं जा सकते। उसी प्रकार से मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए परमात्मा की भक्ति क्या है? सीढ़ी है। इसी मुक्ति रूपी महल पर जाने से जीव का कल्याण होता है, भला होता है। संत कबीर साहब की वाणी में, भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धार, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछता। संत कबीर साहब कहते हैं, जो जो महामानव अपने जीवन में भक्ति रूपी सीढ़ी को अपनाया, अर्थात परमात्मा की भक्ति करना प्रारंभ किया, दौड़ करके वो मुक्ति रूपी महल पे चढ़ गए, मतलब अपना कल्याण कर ली। लेकिन जो जो मन आलस किया, जन्म जन्म पछता। परमात्मा की भक्ति करने में जो जो मन आलस किया, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। जो आज काल कह करके भक्ति को टालता गया, उसको जन्म जन्म तक पछताना पड़ा। आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा, मैं सुनाया हूं। संत कबीर साहब जब सशरीर में थे, कबीर साहब काशी में रहते थे, शरीर का परित्याग नहीं किए थे, जीवित थे। तब की बात मैं कह रहा हूं, काशी में रहते थे कबीर साहब। उनको एक व्यक्ति से मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई थी। संत कबीर साहब उनके यहाँ जाते रहते थे और वे संत कबीर साहब के मित्र जो थे, संत कबीर साहब के यहाँ भी आते रहते थे। दोनों की यहाँ आना जाना लगा रहता था। एक दिन संत कबीर साहब ने अपने मित्र से कहा कि मित्र, मैं भगवान का भजन करता हूँ, परमात्मा की भक्ति करता हूँ, हमारी इच्छा है कि आप भी दीक्षा लेकर के भक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए। मित्र है ना, कहा मैं कल्याण के मार्ग पर चल रहा हूं, आप भी कल्याण के मार्ग पर चलते तो बड़ा अच्छा होता। हमें बड़ा विश्वास है, भक्ति के मार्ग पर चलने वाले जीव का भला होता है, कल्याण होता है। आप भी भक्ति की युक्ति जान करके भक्ति करना प्रारंभ कीजिए, आपका भी भला होगा, कल्याण होगा। संत कबीर साहब के मित्र ने कहा, ठीक है, कुछ मौका दीजिए, अभी हमारा जो पुत्र है वो छोटा है, बड़ा होने दीजिए, घर के काम को संभाल लेगा तो फिर हमको करना क्या है, बस आपसे दीक्षा लेंगे, आप भजन करना शुरू करेंगे। कहा ठीक है।
कुछ समय बीता, मित्र का लड़का बड़ा हुआ, घर के कामों को संभाल लिया। अब संत कबीर साहब ने जाके कहा, मित्र देखते हैं आपका लड़का घर का काम संभाल लिया है, अब भक्ति की युक्ति जान करके भक्ति करना प्रारंभ कीजिए। संत कबीर साहब के मित्र क्या कहते हैं कि महाराज पुत्र बड़ा हो गया, घर का काम संभाल लिया, लेकिन शादी अभी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है। विवाह होने दीजिए, शादी होने दीजिए, बिल्कुल मैं निवृत्त हो जाऊंगा। माता पिता का कर्तव्य ही होता है पुत्र या पुत्री का विवाह कर देना। जब योग हो जाए तो, योग हो गया तो बेटा विवाह कर लेने दीजिए। तो संत कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, पुत्र का विवाह भी कर लीजिए, सयाना तो हो ही गया है, विवाह कर लीजिए। कुछ दिनों के बाद संत कबीर साहब के मित्र अपने पुत्र का विवाह भी कर लिए। और संत कबीर साहब का आना जाना तो लगा ही रहा, लगा ही था। जान गए, ऐसे भी मित्र है तो जानना तो है ही, निमंत्रण कार्ड देंगे तो जानबे करेंगे। जान गए। संत कबीर साहब ने कहा, विवाह हो जाने के बाद मित्र पुत्र बड़ा होकर के घर का काम संभाल लिया, उसका विवाह हो गया, अब भक्ति की युक्ति जान करके भक्ति करना प्रारंभ कीजिए। अब देखिए मित्र क्या कहता है। मित्र कहता है, पुत्र का विवाह तो हो गया, एक लालसा है हमारी। संत कबीर साहब ने कहा, वो लालसा क्या है? कहा, पोता का मुंह देख लेता न तो फिर कहना ही क्या था। दीक्षा लेकर के भक्ति की युक्ति जान के आप ही के संग चले जाते, भले उधरे भजन करेंगे। संत कबीर साहब ने कहा, ठीक है। जब पुत्र घर का काम संभाल लिया, उनका विवाह हो गया, तो पुत्र होने में कितना समय लगेगा? आपको पोता होने में कितना समय लगेगा? भले किसी का भाग खराब हो, विधाता बाम हो तो अलग बात है, बरसों हो जाता है विवाह होने पर तो कोई संतान नहीं होती। लेकिन सबके लिए ये बात थोड़ी है। विवाह होने के बाद 1-1.5 साल में तो बच्चा हो ही जाता है। प्रायः समाज में देखते ना, विवाह होने की देर है, बच्चा होने में कोई देर नहीं। भले विधाता बाम हो तो देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन सबके लिए ये बात नहीं है। जघन्य बात, जनन्य बात नहीं, बच्चा तो होना ही। संत कबीर साहब ने कहा, ठीक है, वो भी हो जाए। देखिए समय पर मित्र के पुत्र को बेटा हुआ, मित्र को पोता हुआ। संत कबीर साहब जान गए पोता हो गया। मित्र के पुत्र को पुत्र हो गया, मित्र को पोता हो गया। फिर बोले कबीर साहब, मित्र पोता का मुंह देख लिए न? कहाँ देख तो लिए। अब भक्ति की युक्ति जान करके भजन कीजिए न, कल्याण का मार्ग है। भक्ति का मार्ग कल्याण का मार्ग है। महापुरुष तो सोचते किसी जीव का भला हो जाए, कल्याण हो जाए। जिनके पीछे लगते हैं तो लग ही जाते हैं, भले वो माने या नहीं माने, वो तो उनकी खुशी है ना। यहाँ पर सालों साल सत्संग हो रहा है, ध्यान हो रहा है। सत्संग करना और ध्यान करना न करना ये तो समाज के मन की बात है, उनके मन की बात है। करेंगे तो आपका भला होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। करेंगे तो भला होगा, नहीं करेंगे तो नहीं हो। करेंगे तो कल्याण होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। देखिए संत कबीर साहब के मित्र क्या कहते हैं कि महाराज आप हमको बारंबार टॉर्चर करते हैं, संसार में और कोई आपको नहीं मिलता है जगाने के लिए। बार बार हम ही को कह रहे हैं कि भक्ति की युक्ति जान करके भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। हमारे कल्याण खाली आपको सूझता है और किसी का कल्याण नहीं दिखता है। कहा जाइए, घर परिवार में जो आनंद है, सुख है, वो वृद्धावस्था में पोता को खिलाने में जो आनंद आता है, वो भक्ति करने में आनंद आएगा।
हमको दीक्षा लेकर के भक्ति नहीं करना, जाइए यहाँ से। सीधा जवाब दे दिया। संत कबीर साहब को थोड़ी देर के लिए दुख हो गया, कष्ट भी हुआ। देखिए लौट करके आके अपनी कुटिया में संत कबीर साहब आ गए। बहुत समय तक दोबारा उनके यहाँ नहीं गए। जब बहुत समय बीत गया तो वैसे तो अंतर्यामी संत कबीर साहब सब कुछ जान रहे, तब भी लीला करने के ख्याल से गए। मित्र के यहाँ गए, देखते आज मित्र दरवाजे पे नहीं है। मित्र के पुत्र से पूछते हैं कि पिताजी कहाँ हैं? मित्र के पुत्र ने कहा कि महाराज आपको पता नहीं चला। कहा क्या हो गया? कहा पिताजी का तो देहांत हो गया। कहा कब? उनका शरीर छूट गया, वो तो मर गए। ये तो दुख हो गया तो जाना आना बंद न कर दिए थे कबीर साहब। कहा उनका तो देहांत हो गया, शरीर छूट गया, वो मर गए। संत कबीर साहब विचार करते हैं मन में, वो मर करके कहीं नहीं गया होगा, यही होगा। घर परिवार में उसको बहुत आसक्ति थी। मरने के समय में या जीवन काल में जहां पर जीव आस लगा करके रखता है, वहीं पर उसका वास होता है, वहीं पर जाकर के वो जन्म लेता है, किसी न किसी योनि में वो रहता है। ध्यान लगा के कबीर साहब ने देखा वो मर करके क्या बना है, किस रूप में है, कहाँ है। संत कबीर साहब ध्यान लगाए। जैसे भगवान शंकर ध्यान लगा करके माता सती जो झूठ बोली थी जान गए थे ना, सती झूठ बोलिए जान गए थे, उसी प्रकार से संत कबीर साहब ध्यान लगा करके जान गए कि हमारे मित्र मर करके कहाँ पे जन्म लिया। पता चल गया उनको। उनके दरवाजे पे एक बहुत अच्छी दुधारू गाय थी। उस गाय को वही आदमी खिलाता था जो संत कबीर साहब का मित्र था, जो दीक्षा लेकर के भक्ति की युक्ति जान करके भजन नहीं किया, वही उस गाय को खिलाता था। दुधारू गाय थी, बढ़िया गाय, हृष्ट पुरुष मजबूत गाय। जब ये मरने लगा था ना, गाय का चिंतन करने लग गया, अरे हमारा बेटा तो बड़ा आलसी है, मैं मर जाऊंगा तो गाय को बढ़िया से खिलाएगा नहीं, गाय दुबली पतली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, दूध भी इसका कम हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, इसकी स्थिति क्या होगी गाय की। देखिए ये चिंतन करते करते उनका देहांत हो गया। ये चिंतन करते करते उनका देहांत हो गया। भगवान शंकर के वचन में है ना, भगवान शंकर ने कहा देहावसान समय चित्ते यदि यदि विवाह वहेत तत्तदेव भवे जीवितेव जन्म कारणम। जीव की जन्म का कारण, जोनि का कारण उसकी अंत समय की वासना होती है, भावना होती है। मरने के समय में आपकी वासना, आपकी भावना, आपका चित्त जहां जाएगा उसी के अनुसार आपको जोनि की प्राप्ति होगी। राजा भरत मरते समय हिरण शावक का चिंतन किया, हिरण के बच्चे का चिंतन किया, तो क्या होगा, मर करके हिरण की जोनि में चला गया, हिरण की जोनि में चला गया। और भगवान शंकर ऐसा कर, मरने के समय में जहां पर आपकी भावना जाएगी, आपका चित्त जाएगा, आपका मन जाएगा, उसी के अनुसार आपको जोनि की प्राप्ति होगी। और याद रखिएगा, जीवन काल में आपकी भावना जहां पर लग करके रहेगी, मरने के समय में आपकी भावना वहीं पड़ जाएगी, वहीं पड़ जाएगी। श्री कृष्ण ने कहने की कृपा की, जो मरने के समय में भक्ति से सराबोर होकर अपने आप को भ्रिकुटी में स्थिर करके रखता है, भ्रिकुटी में मतलब 10वां द्वार में आज्ञा चक्र में स्थिर करके रखता है, जब उनका शरीर छूटता है तो हमारे दिव्य लोक को, वो परम धाम को प्राप्त करता है। प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्त योग बलेन सेवा भृगोर मध्य प्राणम आवश्यक सम्यक सत्यम पुरुषमुपेति दिव्यम। ये भगवान कृष्ण का वचन है। लेकिन ये सबकी बस की बात नहीं कि मरने के समय भ्रिकुटी में प्राण को स्थिर कर दे, मन को स्थिर करे, अपने चित्त को स्थिर कर दे। ये तो जो जीवन काल में अभ्यास करे, जो ध्यान साधना जो करते रहते हैं, ध्यान की उत्कृष्टता को जो प्राप्त किया है, ऊंचाई को जो प्राप्त किया है, वो साधक ऐसा कर सकता है। सबके बस की बात ये नहीं।
जो संसारिक आदमी है, विषयी आदमी थोड़े ऐसा कर सकेगा। संसारिक आदमी का तो मन संसार में रहता है, उनका चित्त तो संसार में रमता है। पुत्र में आसक्ति, पुत्री में आसक्ति, धन में आसक्ति, पशु में आसक्ति, जहां जहां उसकी संपत्ति वहां पर उनकी आसक्ति रहती है, उनका मन वहां पर गड़ा रहता है। मरने के समय में तो वही सब सोचता है। भगवान शंकर कहते हैं मरने के समय में जो जो सोचता है कि ये है वो है, तो वहीं जाकर के वो जन्म लेता है। अब किस जोनी में जाएगा तो परमात्मा के हाथ में है, किस जोनी में आपको भेजेंगे। गाय का चिंतन करते करते वो व्यक्ति मरा। संत कबीर साहब के मित्र संत कबीर साहब ध्यान में देख लिए, गाय का चिंतन करते जो मरा है ना, तो गाय का बछड़ा होकर के जन्म लिया है। अभी छोटे है बछड़ा होकर के जन्म लिया है, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। संत कबीर साहब का मित्र छोटे है। संत कबीर साहब ने देखा, अरे देखो हमारी बात को नहीं माना तो हमारे मित्र की क्या स्थिति हो गई। याद रखिए, साधु के संग में रहिए कि संत के संग में रहिए। साधु संत की बात को नहीं मानिएगा ना, तो बस उनका मित्र बन करके रहिए कि कुछ भी बन करके रहिए, आपका भला होने वाला नहीं। उनकी बात को मान करके उनके बताए अनुसार चलिएगा तो आपका भला संभव है, तब संभव है। केवल संग करने से संभव नहीं। देखिए क्या होता है, सुनिएगा। संत कबीर साहब उनके लिए बोलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कोई बनावटी प्रसंग में नहीं सुना रहा हूं, बनावटी कहानी नहीं है, उनके जीवन चरित्र में है। और सावन सिंह जी महाराज जो राधा स्वामी मत के एक संत हो गए, उनके प्रवचन में यह प्रसंग है। क्या होता है, संत कबीर साहब ने कहा, उनकी वाणी में है, समय पा करके वो बछड़ा बड़ा हुआ, बैल बना। तो बैल बना तो क्या क्या हुआ सुनिएगा। बैल बने हल में जुते ले गाड़ी में दिन, तेली के कोलू रहे पुनि घेर कसाइलिन, मांस कटा बूटी बिकी चमड़न मड़ी नकार, कछु कर्म बाकी तिस पर पड़ती मार। संत कबीर साहब ने कहा, देखो हमारे मित्र की क्या स्थिति होगी, क्या हालत हो गई। समय पा करके वो बैल, जो बैल के शरीर में है ना अभी मित्र, बछड़ा के शरीर में समय पा करके बैल बना। तो बैल बना तो उसका बेटा हल में अपना बाप को खूब जोता। समझ रहे हैं बात। ऐसी नौबत आप लोग आने नहीं दीजिएगा, बेटे खूब जोतेगा। आजकल तो ट्रैक्टर चलने लग गया है ना, भगवान दूसरी जोनी में भेज देंगे। तब बच करके रहिएगा। पहचान तो नहीं रहा ना बेटा कि मेरा बाप है, बैल के शरीर में पहचान में आएगा, पहचान नहीं रहा। संत कबीर साहब को न पता है, संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं ना, इनको सब पता होता है। संत कबीर साहब कहते हैं, उसी का बेटा बाप जो बैल बनाना हल में खूब जोता, बेटा ही जब उसके काम के लायक नहीं रहा, तब बैलगाड़ी चलाने वाले के हाथ में बैल को बेच दिया। तो बैलगाड़ी चलाने वाला क्या किया, बैलगाड़ी में जोत करके खूब बोझा ढोया। यही नहीं करेगा, बैल का काम है क्या, यही सब ना, खिला और बहाव। बैल का यही काम है, खिला और बहाव। कहा बैलगाड़ी चलाने वाले खूब बोझा ढोया बैल से। जब उसके भी काम के लायक नहीं रहा बैल, तो बैलगाड़ी वाले तेली के हाथ में बैल को बेच दिया। आज न तेल मोड़ने वाली मशीन आ गई है, पहले तो कोल्हू चलता था ना, पुराने सभी लोग जानते होंगे, पहले कोल्हू चलता था। खास करके तेली लोग चलाते थे कोल्हू, तेल पेड़ते थे। का कोल्हू में जोड़ करके तेली उस बैल से खूब तेल पेरा, खूब तेल पेरा। और जब कोल्हू में भी बढ़िया से नहीं बढ़ने लगा ना, तब क्या किया, तेली कसाई के हाथ में उस बैल को बेच दिया। कसाई के हाथ में बेच दिया तो कसाई क्या किया, मांस कटा बूटी बिकी, बुट्टी बुट्टी मांस काट करके और जो खाने वाला आदमी उसके हाथ में बेच दिया, बेच दिया। और चमड़ा का क्या किया, चमड़न मड़ी नकार, चाम जो था ना बैल का, उसको ढोल बजाने वाले के हाथ में बेच दिया।
जो ढोलक बजाने वाला, ढाक, बड़का ढाक जो बजाने वाला होता है, देखते ना दुर्गा पूजा में बजाता है, द्वारे द्वार बजाता है ना ढोलक बजाने वाला, ढोल बड़का ढाक लेकर के। देखिए क्या होता है, का ढोल बजाने वाले के हाथ में बेच दिया, अब कछु कर्म बाकी रहती इस पर पड़ती मार। अब जो कर्म बाकी था ना, ढोलक बिना बजाए बजता है, कितना बड़ा पुठली लेता बजाने वाला, वो जोर से पीटता है ना चाम पर, तब ठप ठप बजता है ना, तब वैसे बजेगा ढोलक। कछु कर्म बाकी रहती इस पर पड़ती मार। आज संत कबीर साहब की बात को मान लेते मित्र तो इसकी ये दुर्गति होती। बैल के शरीर में जाता, बैल के शरीर में नहीं जाता। याद रखिएगा, जो दीक्षा लेकर के भजन करना प्रारंभ कर दिया है, गुरु से युक्ति जान करके भजन करना प्रारंभ कर दिया है, उसकी ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी, उसकी ऐसी नौबत नहीं आएगी। जो दीक्षा लेकर के भजन करना प्रारंभ कर दिया है, शरीर का परित्याग करेगा तो उनको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल जन्म ले तो संत को संत, उनको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। भक्ति का संस्कार, भक्ति का बीज उनको दूसरी जोनी में जाने नहीं देगा, दूसरी जोनी में जाने नहीं देगा। इसलिए आप लोग भी याद रखिएगा, दीक्षा लेकर के जितना ही बने उतना भजन जरूर कीजिएगा। जीवन में साधु संतों की बात को मान लीजिए, संत कबीर साहब की बात को नहीं माने तो क्या दुर्गति हुई। मनुष्य शरीर जो 84 लाख प्रकार के योनि में सबसे श्रेष्ठ शरीर जीवात्मा के लिए सब चर अचर प्राणी चाहते हैं, देवता लोग भी चाहते हैं। आज देखिए उस शरीर से छूट करके पशु के शरीर में चले गए। संत की बात नहीं माने तब न ऐसा हुआ, पशु के शरीर में चले गए। इसलिए संत महापुरुषों की बात को मान करके जो कल्याणकारी मानव है, जो अपना कल्याण चाहता है, वो भक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए। भक्ति करना शुरू कर दे, शुरू कर देंगे ना, मनुष्य शरीर से फिर नीचे नहीं गिरेंगे। अब भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिए तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे, शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए थोड़ा माथा लगाइएगा, भक्ति करना शुरू कर दीजिएगा दीक्षा लेके। आजकल का करके मत डालिएगा, नहीं तो बैल बनने से कोई नहीं रोकेगा, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में जाने से कोई नहीं रोकेगा, वृक्ष पहाड़ बनने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। आपका दूषित संस्कार निश्चित रूप से 84 में लेकर के चला जाएगा। इसलिए भक्ति का संस्कार 84 में जाने से आपको बचाएगा, 84 लाख जोनी में जाने से बचाएगा। इसलिए अपने अंदर में भक्ति का संस्कार डालने का प्रयास कीजिए, भीतर से सावधान रहिए। सावधान यही सुखदेव जी ने कहा, राजन अंतिम में भगवान की याद आए ये कोशिश करना। अंतिम में भगवान की याद आती है, इतना सरल नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। जिनका जीवन सत्संगमय होता है, जिनका जीवन ध्यानमय होता है, जिनका जीवन ईश्वर के प्रति श्रद्धामय होता है, इष्ट के प्रति भक्तिमय होता है, उसी को अंतिम में इष्ट की भगवान की याद आती है। नहीं तो आना बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम कही आवत नहीं। अंतिम में भगवान की याद नहीं आती। क्या क्या लोगों को याद आती। एक बूढ़ा बाबा थे, एक बूढ़ा बाबा मर रहे थे। अब 5 बेटा था उनका, आज सब बड़े बड़े पद पर, और मंत्रियों के पद पर भी कितना मंत्री बना हुआ। 5 बेटा, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई मंत्री है, कोई नेता है, बड़े बड़े पद पर है। अब बूढ़ा भी एक नंबर का किसान था, सैकड़ों बीघा जमीन उनके पास थी। और अंतिम में जब वो मरने लगे ना, वृद्ध हो गए, अब विचार कीजिए, इतने समर्थ पिता जो इतना इतना जमीन जोतते थे और बच्चे को पढ़ा लिखा करके कहाँ बड़े बड़े ओहदे पर, बड़े बड़े पद पे भेज दिए, वो वृद्ध। अब वो बेचारे जब मरने लगे ना, खटिया पे पड़ा हुआ, और घर में सब बच्चे भी आ गए, बेटा बेटी जो जहाँ थे
बेटा जो जो नौकरी करते थे जो सब आ गए, जितने जो 5 बेटे थे बेटियां सब आ गए। अब वो बूढ़ा घर को पाल पोस करके घर की रक्षा करके सबको बड़ा किया था। घर की रक्षा व्यवस्था, खेत खलिहान की रक्षा व्यवस्था, बच्चों की रक्षा व्यवस्था, बच्चों को देखना सुनना, ये सब करके पूरा घर को उसने समृद्ध बना लिया। अब मृत्यु का क्षण तो सबको आता है जीवन में। वो वृद्ध जब मरने लगे ना, खटिया पे पड़ा हुआ है और सामने एक दीवार थी, दीवार। उधर वो बारंबार इशारा करता था, ऐसे ऐसे हाथ दिखाता था, और उधर एक गाय बंधी हुई थी। उधर जो दीवार की तरफ इशारा करे ना बार बार, तो उनके बच्चों के मन में हुआ कि लगता पिताजी उधर कुछ धन तन कहीं गाड़ उड़ के रखे। ये बच्चे के मन में हो रहा, लगता उधर कुछ ये धन तन कहीं घड़ा उड़ा में असरफी सोना चांदी गाड़ करके रखे होंगे, तब ना इसलिए बार बार इशारा कर रहे पिताजी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को बुला करके कहते डॉक्टर साहब देखिए मेरे पिताजी अब के अंतिम श्वास ले रहे हैं, अंतिम क्षण इनका बीत रहा है। लेकिन मेरे पिताजी बड़े पुरुषार्थी थे, ये बड़े परिश्रमी थे और बड़े संयमी थे, धन को बड़ा जुगा जुगा के रखते थे। और इन्हीं की कृपा से देखिए हम लोग कितने बड़े बड़े पद पे चले गए, कितना सुंदर देखिए हमारा घर बना है, महल है। अब पिताजी देखिए बारंबार उधर इशारा करते, इसका मतलब लगता है कि पिताजी कहीं पर कुछ गाड़ के असरफी उसरफी रखे। तो आप एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, पिताजी थोड़ा बोल सके बढ़िया से, कुछ दवा है तो इनको दीजिए। तो मृत्यु का इलाज, मृत्यु की दवाई होती है। डॉक्टरों ने कहा कि देखो ये बचेगा तो नहीं, इनका अंतिम क्षण चल रहा है, हाँ लेकिन ये 2-4 शब्द बोल सकता है। कहा बुलवा दीजिए डॉक्टर साहब। पर वो दवाई बहुत महंगी, इंजेक्शन इनको पड़ेगा 3-4 और हजारों रुपए की एक इंजेक्शन आएगी। यदि 1-2 इंजेक्शन इनको लग जाए तो इतनी ताकत इसके देह में आएगी कि ये कुछ बोल सकता है, 2-4 शब्द ही बोल सकता है। कहा ठीक है तो लगा दीजिए। अब कीमती इंजेक्शन हजारों रुपए का, आपने सुना होगा 80-80 हजार का एक इंजेक्शन आता है, मैंने सुना ऐसे ऐसे इंजेक्शन होते हैं। कहा कि ठीक है तो जब पिताजी है और यदि इंजेक्शन लगाने से बोलेंगे तो 80,000 में उधर घड़ा मिल गया तो कितना लाभ हो जाएगा। तो घड़ा के लोभ में पड़ करके घर का 2-3 इंजेक्शन इनको लगा दीजिए। अब वही कीमती इंजेक्शन लाया और जैसे बूढ़ा बाबा को लगा तो भीतर से एनर्जी आई, भीतर से उमंग उत्साह होता है, दवाइयों में सगुण होता है, ताकत आई, मुंह में बोलने की शक्ति क्षणिक थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है। तो जैसे बूढ़ा को इंजेक्शन लगा 2-4 और सब 5 लड़का उनका बेटा है बगल में, बेटियां बैठी है कि पिताजी पता नहीं किस घड़ा का नाम बताएंगे, कितना धन का पता बताएंगे। और जैसे इंजेक्शन लगा बूढ़ा को बोलने की शक्ति आई। सभी बच्चों ने पूछा पिताजी क्या कह रहे थे, किधर घड़ा गड़ा हुआ है? कहा मूर्ख तुमको घड़ा का पड़ा, देखो ना बच्चिया झाड़ू चबा रहा है, देख नहीं रहा? गाय का बच्चा झाड़ू चबा तुम लोग को नहीं दिख रहा? सभी बच्चों ने सर पिटा है, राम ये तो झाड़ू के लिए इशारा कर रहा था। और उसको बुलवाने के लिए कितना रुपए का इंजेक्शन उसको लगा दिया, इशारा कर रहा था झाड़ू के लिए। ऐसा क्यों होता है? वृद्धावस्था में आसक्ति बहुत बढ़ जाती है, सुई से भी आसक्ति हो जाएगी आपको, बहुत आसक्ति होती है, आसक्ति बढ़ती चली जाती है, यही होता है। अब वो बूढ़ा बेचारा उतना इंजेक्शन लगा झाड़ू के लिए बोला तो कोई उसको मानेगा? सब माथा पिट ले, आए राम क्या हो गया? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम कड़घृत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुंचते आशा भांडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। दशन विहीनम जातम तुंडम
तदपि न मुंचती आशा भांडम, और आशा बढ़ती चली जाती है। आंख में देखने की शक्ति नहीं होगी, पैर में चलने की शक्ति नहीं होगी, मुंह में बोलने की शक्ति नहीं रहती है, लेकिन आसक्ति भीतर से और बढ़ती जाती है वृद्धावस्था में, वही दुखदायिनी होती है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव जी कहते परीक्षित से राजन, अंतिम में आसक्ति भगवान से हो जाए इतना काम करना। दुनिया के पदार्थों से आसक्ति ना हो, व्यक्ति वस्तु से आसक्ति ना हो, ये समझ लेना कि भगवान का दिया हुआ है, ये भगवान जाने, हमको तो भगवान चाहिए, ऐसा भाव रहना चाहिए। और अंतिम में किसी तरह से अंते नारायण स्मृति, उसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, अंतिम में भगवान की याद है, बस ये प्रयत्न कर लेना, इसी से कल्याण। वही यमराज भी कह रहे, चेत सकद बुद्धिम प्राप्त शरीर से विसृसा ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यमराज कह रहे हैं, इस देह के छोड़ने के पहले ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का बोध अगर ये है तब तो ठीक है, नहीं तो कहते हैं बहुत खतरनाक बंधन पड़ने वाला। एक ब्राह्मण देवता थे, तो ब्राह्मण देवता को घर में बड़ा परेशानी होती थी, कभी पुत्र के चलते परेशान, कभी पुत्री के चलते परेशान, कभी धन के अभाव की परेशानी, कभी कुछ तो कभी कुछ होते रहता था। उस ब्राह्मण के मन में होता है, अरे ये जीना तो मेरा बेकार है, चलो इससे अच्छा कि हम मर जाते। हाथ में फंसरी लिए चले गए जंगल, फांसी लगा के मरने के लिए। जंगल जैसे गए तो देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा कि ये कैसा व्यक्ति है, ये कितना सुंदर इसको शरीर मिला है, ये ब्राह्मण भी है, कितना सुंदर है, स्वस्थ सबल शरीर इसका है, और ये आत्महत्या करने जा रहा है। इंद्र ने सोचा इसको कुछ ज्ञान देना चाहिए, इसको कुछ बोध देना चाहिए। इंद्र वहां एक गीदड़ के रूप में प्रकट होता है। गीदड़, सियार जिसको बोलते हैं, गीदड़ के रूप में इंद्र प्रकट हो गए। अब वो ब्राह्मण एक पेड़ पे चढ़ गया, हाथ में रस्सी की फसरी, एक छोर को पेड़ की डाल में बांधा, दूसरी छोर अपनी गला में बांध करके वहां से कूदना चाह रहा था। तभी यहां नीचे से वो इंद्र भगवान जो बने थे गीदड़, वो कहता ठहर जाओ। आश्चर्य हुआ कि ये गीदड़ होकर के मनुष्य की तरह बोलता है, कहता ठहर जाओ। ठहर गए। तब ब्राह्मण देवता कहते क्या बात है? तब उस गीदड़ ने कहा तुम क्यों मर रहा है? ब्राह्मण ने कहा क्या कहें, देखो ना घर में बड़े परेशानी है, कभी पुत्र के चलते परेशान, कभी पुत्री के चलते परेशान, कभी धन के चलते, कभी मकान के चलते, कभी खेत के चलते, कभी अड़ोसी पड़ोसी के चलते बहुत परेशानी होती है। इसे अच्छा हमने सोचा कि मर जाएंगे, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, कष्ट से हम बच जाएंगे। तब उस गीदड़ ने कहा, हाँ तो वो इंद्र भगवान उसको शिक्षा बोध देना चाह रहे थे। इंद्र भगवान ने कहा कि सुनो सुनो, ठहरो, मरो मत, मेरा ये दोनों देखो हाथ पैर जो आगे वाला होता ना गीदड़ का, कहा देखो मेरा ये हाथ, इसका एक तलहटी देखो, ये उसने देखा तो कांटा चुभा हुआ हाथों में, कांटा के चुभने से पूरा लहूलुहान, एकदम देखने से 30 टन का वाला दर्द। देखा आपने जब कांटा चुभता है कैसा लगता है? कहा फिर मेरी पीठ पे देखो क्या है। अब उसके पीठ पे जब देखा तो पीठ पे देखा घाव हो गया है, घाव सड़ गया है, कीड़ा खदबदा रहा है, पी बह बह करके नीचे गिर रहा है पीठ से। कहा देखो, उस गीदड़ ने कहा कि हम गीदड़ हैं, न तो कांटा को हम निकाल सकते अपने पैरों से, बहुत दर्द होता है, अब पीठ पे जो घाव हो गया ना इसमें कीड़ा देखो खदबदा रहा, हम कीड़ा को भी नहीं निकाल सकते, रक्त बह रहा, पी बहता, तुम तो मनुष्य हो, यदि तुम्हारे हाथ में पैर में कांटा चुभेगा तो तुम निकाल लोगे, हम निकाल सकेंगे? वो गीदड़ बोल रहा है।
किधर बोल रहा तुम तो निकाल लोगे, मेरी पीठ पे देखो घाव हुआ है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम तो मनुष्य हो, तुम चाहो तो उसमें मरहम पट्टी कर सकते हो, तुमको घाव हो तो तुम उसकी औषधि खा सकते हो, मरहम पट्टी करके तुम उससे स्वस्थ हो सकते हो। लेकिन देखो मेरा शरीर कैसा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब विचार करो, यदि मरने के बाद तुमको मेरे जैसा ही शरीर मिल जाएगा जिसमें तुम कुछ कर ना सको, तो बताओ कितना कष्ट, कितना दुख तुमको होगा, कितना तकलीफ तुमको होगा। अभी तो तुमको मनुष्य शरीर है, इस शरीर में रह करके ऐसा कुछ करो जिससे तुमको इधर नहीं आना पड़े, जिससे तुमको 84 लाख जोनी में नहीं जाना पड़े, ऐसा कुछ कर लो। इसी बात से उस ब्राह्मण देवता को बोध हो गया, ज्ञान हो गया। अब फंसी लगाना छोड़ करके चला गया घर, अब भगवान के भजन में रह करके रम करके अपना कल्याण कर लिया। ऐसी बहुत कथाएं हैं पुराणों में, आप पढ़ करके देखिए। अजामिल का प्रसंग आप जानते हैं कि 88 साल में वो भजन में लगा तो उनका कल्याण हो गया। यही है, यही सुखदेव जी कहते राजन अंतिम में भगवान की याद आए, यही मानव तन का फल है। नहीं तो घमंड में रहते हैं कि अरे इतना सुंदर मेरा शरीर है, इतना हम बलशाली पहलवान हैं, कोई कहता हम विद्वान हैं, कोई कहता हम धनवान है, कोई कहता हम गुणवान है, कोई कहता हम नेता है, कोई कहता हम मंत्री, सब ठीक है। लेकिन ये तो याद रखिए, इससे कुछ काम होने वाला नहीं। यही कबीर साहब भी कहते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, या काया का गर्व न कीजे, क्या श्यामल क्या गोरा रे। कोई श्याम वर्ण का तो कोई गोरे वर्ण का, सब घमंड में चूर बना हुआ। कबीर साहब कहते सब ठीक है, हम तरह तरह का उपाय करके बलवान बने हुए हैं, तरह तरह का व्रत पर्व त्योहार मना करके हम दीर्घजीवी बने हुए हैं, लंबी आयु हमारी है, चिरंजीवी हम बने हुए हैं। छठ की पूजा करके, दीपावली मना करके, दुर्गा पूजा करके, ये सब करके हम सब तरह से ठीक ठाक तो हैं, कुशल तो हैं। लेकिन संत कहते इतने से काम नहीं चलेगा। या काया का गर्व न कीजिए, क्या श्यामल क्या गोरा रे, बिना भक्ति तन काम न आवे, कोटि सुगंध चबोरा। ये शरीर के लिए बस एक ही काम है, इसका कल्याण करने के लिए कि हम ईश्वर का भजन करें, भक्ति करें। यही इससे होना, यही इसका काम है। और दूसरी बात सुनिए, हम लोग जो भी कुछ करते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य पहले कर लेते हैं, उद्देश्य पहले हम सोच लेते हैं। पहले सोचते हैं कि नहीं? अच्छा, आप खेती करने के पहले खेती करने का फल सोच लेते हैं, तब न खेती करते हैं। तब आप खेत में हल लेकर के जाते हैं खेत को जोतने के लिए। जो बिजनेस करने वाले, जो व्यापारी लोग होते हैं ना, वो व्यापार करने का फल पहले सोच लेता है और तब वो व्यापार में लगता है। व्यापार करेंगे तो हमको इतना धन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। व्यापार करने का फल वो पहले सोच लेता, तब व्यापार में लगता है। ऐसे कोई लगता है? आप किसी को पूछिए आप क्या बनना चाहते, कहता हम मास्टर बनना चाहते। क्यों? क्योंकि उसने मास्टर बनने के फल को सोच लिया। आप किसी को पूछिए, कहता हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनने के फल को सोच लिया, वैसी व्यवस्था वैसी मेहनत कर रहा तो डॉक्टर बन जाए। इसी तरह से भगवान जो कुछ करते हैं तो कुछ करने के पीछे भगवान का भी कुछ उद्देश्य है। ऐसे भगवान थोड़ी कुछ कर देते हैं। भगवान ने आम का पेड़ क्यों बनाया, कभी सोचा? भगवान का आम इसीलिए बनाया कि इसका जब फल होगा तो मनुष्य खाए, है कि नहीं? भगवान ने पीपल का पेड़ क्यों बना दिया? आप पीपल के पेड़ के विषय में जानते हैं कि नहीं? पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, ये उसकी खासियत है, विशेषता है। भगवान ने तुलसी का पेड़ क्यों बनाया?
तुलसी का पेड़ जहां रहता वहां पर जहरीला कीटाणु नहीं रह सकता। जो जहरीला कीटाणु रहने से व्यक्ति को नुकसान पहुंचे, हानि पहुंचे, ऐसा जहरीला कीटाणु तुलसी के पौधे के पास नहीं रहता। इसलिए अपने यहाँ कहावत है, घर में तुलसी का बिरवा लगाइए। आप लोग तो भांग लगा के रखते हैं घरों में, तुलसी की पौध लगानी चाहिए ना। हो सके तो आरी बारी में कहीं पर पीपल का पेड़ लगाइए। और आपको पता है बेल का पेड़ भगवान ने क्यों बनाया? बेल पेड़ का जो इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वो सत्वगुण होता है, सत्वगुण से संपन्न होता है। इसलिए महाभारत में भी लिखा है कि ध्यान कीजिए कहां बैठ करके? बेल पेड़ के नीचे। लिखा है पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्व मूले, बेल पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान कीजिए, वहां सात्विक माहौल रहता है। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। इसी तरह से भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? बेल पेड़ बनाने का उद्देश्य है, केला बनाने का उद्देश्य है, तुलसी बनाने का उद्देश्य है। और आपको पता है गाय बनाने का भी उद्देश्य है भगवान का। 84 लाख में जितने शरीर हैं सबको बनाने का अलग अलग उद्देश्य है भगवान का। ऐसे थोड़ी कुछ बना दिए, सबका अलग अलग काम है। इसी तरह से ये जो हम लोग को मानव तन है, ये भगवान ने क्यों बनाया? कभी विचार किए ये मानव तन बनाने का उद्देश्य क्या है उनका? कभी आप लोग सोचते हैं बैठ के हिसाब लगाइए? कभी सब पढ़े ग्रंथों में सब लिखा है मानव का तन क्यों बनाए भगवान। आप तो कह दीजिए मानव भगवान इसलिए बनाए कि कमाओ खाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, किसान बनो, आप तो यही कहिएगा। लेकिन आप पढ़िए क्यों बनाया भगवान ने ये मानव तन। लिखा है रामायण में, देह धरे कर यही फल भाई। अच्छा, फल मतलब क्या होता है? फल किसको कहते हैं? फल का अर्थ होता है परिणाम। क्या होता है? इसका क्या फल मतलब इसका क्या परिणाम होगा? जैसे कहते हैं योग फल, पढ़ते ना बच्चे, योग फल, योग का परिणाम मतलब योग फल, योग का परिणाम। ऐसे ही ये देह धारण करने का, मनुष्य बनने का परिणाम क्या है? मनुष्य बनने का फल क्या होना चाहिए? इसका फल क्या है? तुलसीदास जी लिख देते हैं, देह धरे कर यही फल भाई, बजिए राम सब काम बिहाई। इसका एक ही परिणाम है। क्या परिणाम है? तो तुलसीदास जी कहते हैं भजिए राम, यही इसका देखिए फल। भजिए राम सब काम बिहाई, सभी कामनाओं को छोड़ करके पहले भजन कर लीजिए, इसका परिणाम है। सब काम कीजिए, उसकी मनाही नहीं करते हम। करते कर्म करो विधि नाना, सूरत राख जहां कृपा निधान। अब सूरत को, मन को कृपा निधान के पास, भगवान के पास रखेंगे कैसे? इसकी युक्ति जान लीजिए, उस युक्ति से रखिए, सफल हो जाएगा मानव तन। कोई काम का विरोध नहीं करते हम लोग। हाँ, विरोध करते तो 5 काम का मात्र विरोध करते। झूठ का विरोध है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोरी का विरोध करते हैं, चोरी नहीं करना चाहिए। नशाओं का विरोध है, खैनी बीड़ी सिगरेट शराब आदि ये सब मत खाइए पीजिए। हिंसा मत कीजिए, व्यभिचार मत कीजिए, व्यभिचार का विरोध है, हिंसा का विरोध है। अब बाकी सब काम कीजिए। करते कर्म करो विधि नाना, सूरत राख जहां कृपा निधान। सूरत को भगवान के पास हम रखेंगे कैसे? इसकी युक्ति जान करके रखिए, आनंद आनंद। इसका फल यही है। और आप भागवत में पढ़िएगा ना, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो सबसे पहला मनुष्य जो बनाए, सबसे पहला मनुष्य कौन है वो? बोलिए तो, इस सृष्टि का सबसे पहला मनुष्य कौन है? बोलिए कोई।
नहीं, उसके पहले भी है। उसके पहले मनु शत्रुपा इसलिए कहते कि मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि चली है। ये मनु शत्रुपा दोनों पति पत्नी बने हैं और वहां से मैथुनी सृष्टि स्त्री पुरुष के संयोग से वहां सृष्टि का विस्तार होना लिखा है, इसलिए कहते हैं मनु शत्रुपा। पर मनुष्य तो उसके पहले हुए हैं। आप पढ़ेंगे ना, भागवत में ही लिखा है सबसे पहले जो ब्रह्मा जी ने बनाया है वो थे सनकादि ऋषि। सबसे पहला सनकादि ऋषि है, सबसे पहला मनुष्य। लेकिन वो सब दिन मात्र 5 साल के दिखते हैं मात्र। सनकादि ऋषि को जैसे जन्म दिए ना ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि मानसी सृष्टि में आते हैं और मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि चली है और वो है मानसी सृष्टि। मानसी सृष्टि का अर्थ होता है संकल्प सृष्टि। संकल्प किए संतान हो गए, इसको कहते हैं मानसी सृष्टि। संकल्प सृष्टि है वो। तो सबसे पहला है ये सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषि का जैसे जन्म हुआ ना तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तुम भी संसार को बढ़ाओ, तुम भी अपना बाल बच्चा पैदा करो, तुम भी खेती गृहस्थी करो, तुम भी दुकान दौरी बिजनेस व्यापार करो। उसको ब्रह्मा जी ने कहा। लेकिन सनकादि ऋषि ने क्या कहा सुनिए, भागवत में पढ़िए। सनकादि ऋषि ने कहा, हे पिताजी हम कुछ भी नहीं करेंगे, जिसके लिए मानव तन हमको मिला है हम वो काम करें। इतना क्या करके घर से निकल गए भजन करने के लिए। देह धरे कर यही फल भाई, ये फल है, ये परिणाम है देह धारण करने का कि भजन में लगी। सब काम छोड़ के नहीं करना, ये नहीं कि घर से भाग करके जंगल में जाके तब भजन करेंगे। नहीं नहीं, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं देह जीवन बिताओ स्वावलंबी, स्वावलंबी जीवन बिताइए। जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोड़ कर, संतों की आज्ञा है ये में ही माथ धर छल छोड़ी कर। स्वावलंबी जीवन बिताते हुए भक्ति कीजिए, कोई नौकरी कीजिए, कोई बिजनेस कीजिए, कोई खेती कीजिए, जिनका जो रोजगार है वो करिए। अब 5 पाप से बच करके रहिए। दीक्षा लेकर के मन को कैसे जोड़ना वो युक्ति जान लीजिए। अब भजन करते रहे, देखिए मानव तन आपका सफल हो जाए, अंतिम क्षण आपका सुखद हो जाएगा। यही कहते हैं सुखदेव जी महाराज, हे राजन यही से देह पाने का फल है परिणाम। यही काम करना चाहिए। ये काम अगर कर लिए तो आप देखिएगा यहां भी सुख से रहिएगा और शरीर छोड़ करके जहां आप जाइएगा वहां भी आराम से रहिए। यही ज्ञान देता है संत मत। भगवान कहते जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोर पुराण श्रुति गाय। ये भक्ति कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, लेकिन अपने मन से मत कीजिए। अब भजन भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? आप किसी भी मत में रहिए, किसी भी संप्रदाय में रहिए, लेकिन भक्ति की युक्ति ठीक ठीक जानिए। आप कीजिए, उसको कोई मत आपका कल्याण नहीं करेगा। अब देखिए कि भक्ति का ढंग ठीक है कि नहीं। भक्ति की शुरुआत होती है मंत्र जप करने से। जो मंत्र आपको गुरु दीक्षा में बता दे उसी मंत्र को मन ही मन खूब बढ़िया से जपिए। यही है भक्ति। काम कर रहे हैं और मन से जप भी कर रहे हैं। सब कुछ करते हुए जप कीजिए। झाड़ू लगा रहे हैं, जप कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, जप कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, मन ही मन जप कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, मन ही मन जप भी चल रहा है। ऐसा रखिए ना भाव। यहां तक कि लेटरिंग भी करिए, जप भी कीजिए। हमेशा करने का कहा, कभी छोड़िए मत। हनुमान जी गदा लेके चले जा रहे थे। एक लड़का था, पेशाब कर रहा था, राम राम भी कर रहा था, पेशाब भी कर रहा था, राम राम कर रहा, पेशाब कर रहा। उधर से हनुमान जी जा रहे थे, एक गदा मारे पीठ पर। कहा तुमको अब ये भगवान का नाम लेने का समय सूझता है?
पेशाब भी कर रहा, भगवान का नाम भी ले रहा है। बोले पेशाब कर लो, हाथ पैर धो लो, तब भगवान का नाम लेना। कहा कि ठीक है वैसा ही करेंगे। हनुमान जी जब गए भगवान राम के पास, रात में जब गए हनुमान जी भगवान की सेवा करने के लिए, तो देखा भगवान के पीठ पर जख्म हो गया, जख्म अब हो गया, घाव हो गया, जख्म हो गया, और उसमें दर्द 30 टनक है। हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु ये जख्म कैसे हो गया? तो भगवान कहते तुम्ही ने तो जख्म दिया। कहा हम भला हम आपको जख्म देंगे, और तुमने तो गधा से मारा। कहा भगवान ये कैसे संभव है? कहा कि संभव है, हमने तो नहीं मारा प्रभु, तुम्ही ने मारा। कब मारे? तब भगवान ने कहा वो जो बच्चा पेशाब कर रहा था, अब मेरा नाम जो जप कर रहा था, तो मैं उसके साथ में ही था। अब विश्वास कीजिए आप लोग भी, अगर आप चलते फिरते जप करते रहिएगा ना, अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं। गुरु महाराज हमेशा साथ ही रहेंगे। भगवान ने कहा बच्चा पेशाब कर रहा था, जब मेरा नाम ले रहा था, उनके साथ ही था मैं, और तुम जो गधा मारा ना, तो चोट मुझे ही लग गई। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमेशा मंत्र जप करते रहते तो इष्ट उनके संग में हमेशा रहते हैं, और संकट को, आने वाले संकट को इष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, और अपने भक्तों को, शिष्यों को कुछ नहीं होने देते, रक्षा करते। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट होता नहीं, हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं, साथ में ही रहते। भगवान ने कहा हनुमान वो मेरा नाम ले रहा था, पेशाब कर रहा था, पैखाना कर रहा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सदैव मन ही मन भगवान का नाम जपे, वो सदैव शुद्ध है, पवित्र। तब हनुमान जी को बड़ा अफसोस हुआ, और तभी से ये प्रथा चली हनुमान जी को। जब भगवान ने पूछा कि हनुमान तुमको क्या चाहिए बताओ, देखो हमने विभीषण को लंका का राज दे दिया है, सुगड़ी को हमने किष्किंधा का राज दे दिया, तुमको क्या चाहिए बोलो। तब हनुमान जी ने कहा था, क्योंकि अब अनुभव हो गया ना हनुमान जी को, तब हनुमान जी ने कहा था हे प्रभु मेरे जीवन में विपत्ति है। क्या विपत्ति है हनुमान? तब हनुमान जी ने कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हो। हे प्रभु ऐसा क्षण हमारे जीवन में कभी न आए जिस क्षण की आपका नाम का सुमिरन ना हो। ऐसा क्षण कभी ना आए, ऐसा पेशाब करे तब भी आपका सुमिरन हो, पैखाना करे तब भी आपका सुमिरन हो, हम भोजन करें तब भी आपका सुमिरन होता रहे, चलता फिरते रहे तब भी आपका सुमिरन होता रहे, यहां तक कि हम सो जाएं तब भी आपका सुमिरन होता रहे। आप ऐसी कृपा कर दीजिए। यही से भजन की शुरुआत है। नाम जी जपि जागहि जोगी, राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह शिव जिया। यदि आप संसार में भी चाहते हैं सब व्यवस्था हो, मरने के बाद परलोक में भी सब व्यवस्था हो, तो निरंतर जप करते रहिए। यही तरीका है। ये पहली भक्ति है, साधना पक्ष की पहली भक्ति ये मंत्र जप है। ऐसे तो पहली भक्ति संतों का संग है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा है, पर साधना के पक्ष में पहली भक्ति है मंत्र का जप। और दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी भक्ति है हमारे जो इष्ट हैं इनका हम ध्यान करें, ध्यान उनका हम चिंतन करें। अभी हमारे ध्यान में बहुत बात होती है, कोई बैठे बैठे पुत्र का ध्यान करते रहते, कोई बैठे बैठे धन का ध्यान करते रहते हैं, कोई बैठे बैठे संपत्ति का ध्यान करते रहते हैं, कोई बैठे बैठे पुत्र पुत्री का ध्यान, कोई बैठे बैठे वाहन का ध्यान, कोई बैठे बैठे मकान का ध्यान। एक बूढ़ी को हम पूछे कि माता जी ध्यान में क्या देखते हैं? कहा अपना घर देखते हैं, तो उसी का ध्यान करते रहते। ये सब मत कीजिए, हम इष्ट का ध्यान करें, गुरु महाराज का ध्यान करें।
यदि पुत्र पुत्री का ध्यान मन में बन जाए ना, अब वही चिंतन करते करते मर जाइएगा ना तो सुअर बन जाइएगा, बड़ा खतरा हो जाएगा। यदि धन का चिंतन करते करते मर जाइएगा तो सांप बन जाइएगा। एक जगह का बाबा, हमारे घर में गेट पर एक सांप बैठा हुआ, भागता ही नहीं, विशाल सांप। कोई कहा बहुत सुंदर घर बनाया था, नया घर था, एक सांप कहां से आकर के वो गेट पे बैठ गया, हट ही नहीं रहा था। अब बताइए क्यों बैठा वहां सांप? शुभ बात है, अपने आप हट जाएगा, हटाइए मत, अपने हटेगा। और आपको पता सांप कहां रहता है? जो व्यक्ति धन की चिंता करते करते, धन का ध्यान करते करते मरता, वही व्यक्ति सांप बनता है। सांप वही बनता है। जानते वो सांप कहां जाके बैठेगा? जहां धन उसको दिखता वहीं जाकर के बैठता है। इसलिए कहते घरों में सांप का आना शुभ होता है। समझिए आपके घर में धन है कहीं न कहीं, और सपना में अगर सांप दिखे तो वो भी शुभ होता है। सपना में सांप का दिखना भी शुभ होता है। उससे कहते जो ज्योतिषियों का कहना है उससे धन मिलता, धन आने की संभावना होती है। सपना में सांप दिखना भी शुभ और घर में सांप का आना भी शुभ। लेकिन सांप बनना शुभ होता है? सांप बनना खतरनाक है। और सांप कौन बनता है? जो भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान नहीं करके धन का ध्यान करते रहता है, वही मर करके सांप बन जाता है। इसलिए ध्यान किनका कीजिए? अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। मन में हमेशा इष्ट को बसा के रखिए, गुरु महाराज को बसा करके रखिए। और हमारे गुरु महाराज तो भजन लिख दिए, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। मानस पटल पर, मानस हृदय में गुरु महाराज को स्थापित कर लीजिए। आपकी जो इष्ट है उनको स्थापित कीजिए। इष्ट अपने से मत बनाइए। आप दीक्षा के समय गुरु जिनको इष्ट बनाने के लिए कहे उनको अपना इष्ट बनाइए। ऐसा क्यों? जो हमको दीक्षा देते हैं ना, वो अपने इष्ट को सिद्ध कर लेते हैं, और तब वो इष्ट बनाने के लिए कहते हैं तो उनकी वाणी में दम होता है, उनकी कृपा भी होती है। इसलिए दीक्षा के समय गुरु जिनको इष्ट बनाने के लिए कहे उनको इष्ट बना लीजिए। आज संत मत में एक ही इष्ट है, हमारे गुरु महाराज। बस हम लोग गुरु महाराज को ही इष्ट बनाते हैं, हमेशा इन्हीं का हम लोग चिंतन करते रहते। मेहीन पददास रहे कर जोड़ी के, गुरु दिशी लागो भाई सकल दिशी तोड़ी के। जो गुरु महाराज की तरफ सब तरफ से लग जाएगा, उनको धीरे धीरे ध्यान बनने लग जाता है। तो गुरु महाराज के जो गुरु दीक्षा मंत्र बताए उस मंत्र को जप कीजिए, और जिनका ध्यान करने के लिए उनका ध्यान कीजिए। चलते फिरते उन्हीं का चिंतन करते रहिए, जप करते रहिए। देखिएगा धीरे धीरे ऐसा समय आएगा ना, आपको भीतर में प्रत्यक्ष दर्शन होने लगेंगे। ये तो एक फोटो देख रहे हैं अभी आप। फोटो में हम लोग क्यों लगाते हैं? ये मूर्ति पूजा नहीं है, इससे जैसे और पूजा लोग करते हैं। ये फोटो इसलिए हम लोग लगाते हैं कि इनका ध्यान कीजिए। ध्यान करने के लिए लगाते हैं। ये नहीं कि पैसा चढ़ा चढ़ा के पैसा हम कमाए, इसके लिए नहीं। ये इसलिए लगाते हैं कि गुरु महाराज का सब ध्यान कीजिए, देखिए, प्रवचन भी सुनिए। दीक्षा में भी ध्यान करने की विधि बता देते, किस तरह से ध्यान कीजिएगा वो विधि बताते हैं। ये भक्ति है। भगवान विष्णु कहते हैं, है देव दुर्लभ लेकिन शरीर कैसा है? पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा। पानी के बुलबुले के समान नलनी दलगत जलमति तरलम, तद्वत जीवन मति से चपलम, क्षण में सज्जन संगति रेखा, भवति भवार्णव तरनव नौका।
और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे कमल के पत्र पर जैसे पानी की बूंद गिरती है और गिर करके लुढ़क जाती है, टिकती नहीं है, क्षण मात्र के लिए टिकी और लुढ़क गई, वैसे ही ये मनुष्य का शरीर समझना है देव दुर्लभ, लेकिन जल कमल के जल के समान है, पानी के बुलबुले के समान है, यह अनित्य है, अनिस्थिर है, सदा रहने वाला नहीं, और कब कहाँ नष्ट हो जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। सोचिए, एक आप टेलीविजन खरीदते हैं, उसकी गारंटी वारंटी पीरियड होती है ना। सब चीज जो खरीदते हैं आप उसके गारंटी वारंटी खोजते हो, आपका कोई गारंटी वारंटी ले सकता है कि टुमारो यू विल बी हियर on this planet to see the beautiful creation of this God? क्या अगले दिन आप परमात्मा के सुंदर सृष्टि देखने के लिए रह पाएंगे? Who will guarantee you? कौन आपको ये गारंटी दे सकता है? No one, कोई नहीं, कोई कंपनी गारंटी नहीं लेगी आपकी। उसके बावजूद अगर आप इस शरीर को पा करके सावधान नहीं है और कल पर छोड़ रहे हैं, ये अभी तो जवानी के दिन है, भजन तो बुढ़ापे में करेंगे, अब बुढ़ापा आने के पहले ही अगर काल पहुंच गए तो बिना भगवत भक्ति किए शरीर से चले गए तो सिर धुने धुने पछता, नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम बंद। तो जम का फंदा कभी भी आएगा, कहते हैं बड़ा दुर्लभ लेकिन बड़ा नासवान है। थोड़ा सा करंट का झटका लगा और 440 वोल्ट का झटका लगा और जीव बाहर, आप यहां से चल दी। सड़क से गुजर रहे, कार का एक धक्का लगा, शरीर सड़क पर आप निकल, कहां निकले? क्या समझते हैं निकल लिए तो निकल लिए? नहीं, निकल लिए शरीर से बड़े भयानक दुख की ओर चल दिए। कहते हैं गलती मत समझना कि शरीर से निकल गए तो दुख से निकल गए, जी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एक मुर्दा जल रहा था, एक महात्मा जी गुजर रहे थे, तो महात्मा जी ने कहा, लोगों ने कहा कि भाई सब जल गया थोड़ा सा बचा है, नहीं होता लास्ट में जो बचता है, कहा सब जल गया थोड़ा बचा है, तो महात्मा जी ने कहा नहीं, थोड़ा जला है सब बचा है, थोड़ा जला है ज्यादा बचा हुआ है। भाई तुम एक शरीर को ना देखते हो, ये दुर्लभ शरीर करना ही थोड़ी है, इस शरीर के अंदर देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहि नाम। का कहाँ सब जल गया? अरे ये साथ गया, उसको न देखो कितना लेके गया है। सूक्ष्म शरीर के साथ में वो जीवात्मा अपने जीवन भर के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का भार लेकर के जाता है, भार लेके जाता है। इतते सब जग जात है भार लदाए लदाए, यहां से सब भार ले लेकर के जाते हैं कर्मों का। खेल तो अब शुरू होगा। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। पश्चिम का दर्शन भी यही कहता है, प्लूटो भी यही कहते हैं कि ये मनुष्य के मृत्यु को जीवन का अंत मत समझो, एक नए जीवन की शुरुआत समझना। और दैट न्यू लाइफ कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एक्शन परफॉर्म्ड एज ह्यूमन ऑन अर्थ। और वो नया जीवन आपका निर्भर करेगा इस मनुष्य के शरीर में रह करके किए हुए कर्मों पर। इसलिए सावधान, बिवेयर ऑफ योर एक्शन। आप अपने कर्मों के प्रति सावधान रहना, क्योंकि धनानि भूमो पशुहि गोष्ठे नारी गृहद्वारे जन शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मान गो गच्छति जीव एकः। ये धन वैभव संपत्ति सब धरा का धरा पर धरा रह जाएगा,
लेकिन उनको कमाने के लिए जिन तरीकों को आपने अपनाया था पाप या पुण्य का, याद रखना वही आपके सिर पे बोझ बन करके आपके साथ जाएगा। पाप की पोट धरे सिर ऊपर किस विधि हो हल्की, पाप की पोट को लेकर के चले हो, अब परलोक कहते हो कि किस तरह हल्का होगा, यात्रा कैसे सुखद होगी। जो यात्रा में बहुत सामान लेके जाता है उनको कहीं यात्रा का आनंद मिलता है? नहीं मिलता। पाप का बोझ सिर पे लेके चले हैं और जीवन आप परलोक की यात्रा आपका कैसे सुखद हो जाएगा। सावधान हो जाइए। जीवनो थोड़ो वहे मत जगत में गफलाए, गफलत में कोई मत रहिए, शरीर छूट जाएगा। तो जब है तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। इसको ठीक ठीक समझ लीजिए, इसको ठीक से याद रखिए। कल के भरोसे कोई मत छोड़िए कि कल करेंगे। आपने सुना होगा गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था, छोटा बच्चा आता था। गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था माँ के साथ और आके आगे ही बैठ करके सुनता था। गुरु नानक देव ने कहा, रे तू इतना छोटा बच्चा है, रोज सत्संग में आ जाता है, आगे बैठता है, सुनता है, कुछ समझता है कि नहीं? कुछ समझता है? बड़ा हो जाना तब भगवत भक्ति करना, इधर आगे सत्संग ध्यान करना। गुरु नानक देव जी ने बच्चे को जांचने के लिए पूछा, देखिए वो बच्चा क्या कहता है। बच्चे ने कहा कि मैं चूल्हे के पास बैठा हुआ था, मेरी माँ चूल्हे में लकड़ी लगा रही थी जलावन के रूप में। तो जो जो मोटी मोटी लकड़ियां थी ना वो तो लेट से जलती थी, देर से जलती थी। जो पतली पतली लकड़ियां थी वो जल्दी जल्दी जल जाती थी। तो मुझे देख करके लगा कि जो नौजवान लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो स्वस्थ होते हैं, उनको रोग आदि व्याधि आएगा तो उसको वो झेल लेंगे, लेकिन मैं तो छोटा बालक हूँ, पतली लकड़ियों के समान हूँ, मुझे तो कोई आदि व्याधि आया, हल्का भी चोट धक्का लगा तो हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे महाराज। इसलिए हमको अभी ही सत्संग ध्यान करना चाहिए क्योंकि हमारे मरने की संभावना ज्यादा है। इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं, दृढ़ प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, सवेरे मने भोरे नहीं। जीवन के प्रारंभिक काल से जिस दिन आपको होश हो जाए उसी दिन से आप सत्संग ध्यान में लग जाओ। ध्रुव की उम्र कितनी थी? प्रहलाद की उम्र कितनी थी? नचिकेता की उम्र कितनी थी? और गुरु महाराज की उम्र कितनी थी? तीसरी क्लास में। ऑल मेन मस्ट डाई से परिवर्तन हो गया था और अध्यात्म की खोज में लगे हुए थे, जो मैट्रिक के परीक्षा देते समय गृह त्याग के रूप में सामने आ गया। सोचिए। और हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं? अभी तो बच्चा है बाबा, पढ़ता है बाबा। आप कहते हैं पढ़ता, अभी रहने दीजिए, अभी दीक्षा मत लो। कई माँ बाप ऐसे नहीं दिलाते दीक्षा। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने उस बच्चे को कहा कि तू है तो बच्चा लेकिन बातें बुढ़े की तरह करता है। उसका नाम ही पड़ गया बुढ़ा साहब। कहा जाओ, दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूं। 6 सिख गुरुओं का उन्होंने गुरु गद्दी में टीका लगाया था, इतनी लंबी आयु हुई थी उनकी। परमात्मा अकारण कृपा करके ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस अविनाशी जीव को 84 लाख योनियों से निकाल करके मनुष्य देह में प्रविष्ट कर दिया है, मनुष्य देह में आने का अवसर दिया है। कबीर साहब ने कहा ईश्वर की कृपा से मनुष्य जीवन आपको एक अवसर के रूप में मिला है। अवसर बड़ो भलो रे भाई, बड़ा भला अवसर मिला है। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाइए। इस अवसर का क्या लाभ उठाइए?
तो जिस हेतु परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया, उस कार्य में, उस लक्ष्य में लग जाएगी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जही पर लोक सवारा। भाव यह है कि ये शरीर साधनों का धाम है, इसमें मोक्ष का द्वार है। और क्या, परमात्मा ने साधन धाम मोक्ष के द्वार से युक्त जो शरीर दिया है, इसका उद्देश्य है परलोक संवार लेना, आदि आगे के जीवन को सुधार लेना, परमात्मा के धाम को पा लेना। अब आवागमन के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। तो जीवन के लक्ष्य को हमको जानना है कि ईश्वर ने जीवन क्यों दिया मनुष्य का। आत्मानम मोक्षार्थम जगत हिताय। वेदांत दर्शन भी कहता है मनुष्य का जीवन आपको जो मिला है इसीलिए, जिसमें आपका जो प्राइम ड्यूटी है, प्रथम कर्तव्य आपका है, सर्वोपरि कर्तव्य है, जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए परमात्मा की भक्ति करना। भक्ति करना अगर नहीं किए, मोक्ष के द्वार को ढूंढने का यत्न नहीं किए, शरीर में 9 द्वार है ना, तन 9 द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा। 2 आंख 2 कान 2 नाक मुंह और मलमूत्र के 9 के 9 द्वार मलिन द्वार है, यम द्वार है। त्यागी चढ़ू 10म द्वार है, सुख पाओ रे भाई। इसमें एक 10वां द्वार है, उसी को मोक्ष का द्वार कहते हैं, उसी को शिवनेत्र सुषुम्ना कहते हैं। संत लोग कहते हैं 9 द्वार में जब आप रहोगे तो भव जल सहु अपार। 9 द्वारेण 10 4 इंद्रिण में भव दुख सहु अपार। ये जन्म मरण के दुख आप सहते रहिएगा, दैहिक दैविक भौतिक ताप भोगते रहे। तो क्या करें, 10वें द्वार की खोज करें, मोक्ष के द्वार की खोज करें, 10वें द्वार में प्रवेश करें। 9 द्वार में रहेंगे। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं 9 दर ठाके धावत रुहाए 10वें निज गर्भासा। 9 द्वार में जब तक रहेंगे संसार में भटकते रहेंगे, भ्रमते रहेंगे, जन्म मरण का दुख भोगते रहेंगे। 10वें द्वार में चलिए, मोक्ष के द्वार में चलिए। अगर मोक्ष के द्वार में चलने के लिए संत सदगुरु के शरण में जाकर के सदयुक्ति ली, साधना की, तब तो ठीक। और ऐसा नहीं किए तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुर धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो आप इस देह के बाद नरक की अग्नि में जलेंगे और फिर 84 लाख योनि में चले जाएंगे। पकड़ कर तो 84 लाख योनि के कीट पतंग आदि योनि में बहुत कष्ट भोगेंगे अगर इस द्वार का खोज नहीं किया तो जीवन उसी का सार्थक है। व्यास जी महाराज ने कहा अपने शिष्यों से, कृम्न जीवंती भक्षंती परस्परम परलोका विरोधे न यह जीवती सजीवती। कि जीवन जो आपको मिला है तो कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं और यही तनकर फल विषय न भाई, ये भी विषय भोग करते हैं, जीव मार के खाते हैं, अब फिर इस दुनिया से वो चले जाते हैं। तो जो मनुष्य मोक्ष साधन नहीं करता, ईश्वर भजन नहीं करता, उनमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। परलोक का विरोधनम पाई न जय परलोक सवार। जो परलोक मोक्ष संभालने के लिए मनुष्य जीवन का सदुपयोग किया, सदगुरु की सदयुक्ति लेकर साधन किया, उसी का जीवन सार्थक। एक संत हुए बुल्ला साहब, बुल्ला साहब कहते हैं कि कुत्ता भी रात में जगता है और जाग करके अपने मालिक के उपकार के बदले वो पहरा देता है। अगर कोई आया तो सोता बाहर है,
गरम राख पर, कोई आया तो तुरंत भौंक करके अपने मालिक को अपने कर्तव्य बोध का पालन करते हुए जानकारी देता है कि कोई आया है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर उसका मालिक कभी उसको 2-4 डंडा मार भी देता है, तब भी वो कुत्ता उस मालिक का द्वार नहीं छोड़ता है। तुम मनुष्य हो, तुम पर परमात्मा के कितना उपकार है कि तुमको साधन धाम मोक्ष कर द्वार से युक्त सुर दुर्लभ देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है अकारण ही। और तब भी तुम अगर जाग करके परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो, गुरु से युक्ति लेके साधन नहीं करते हो, तो अपना ड्यूटी निभाने वाला ये कुत्ता टैकू कुत्ते तुमसे विशेष है, तुमसे विशेष है। इसलिए सुनो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुत्ता अपनी ड्यूटी निभाता हुआ ईमानदारी से मनुष्य शरीर में आ जाए और तुम अपनी ड्यूटी से च्युत ईश्वर की भक्ति भूल करके और भजन विहीन होकर के विषय भोगी बना हुआ रह करके ऐसा न हो जाए कि तुम फिर पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भर में बहुबार हो, फिर उसी ओर चले जाओ, उसी योनि में चले जाओ, तो कुत्ता तुमसे बाजी जीत जाएगा। इसलिए बुल्ला साहब कहते, बुल्ला साहब को कष्ट भी हाजले, बुल्ला साहब कहते अरे उठो, किसी संत सदगुरु से जाके सदयुक्ति लेके साधना में लग जाओ, मोक्ष के द्वार की खोज में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ, नहीं तो कुत्ता बाजी जीत के चला जाएगा, तुम मनुष्य होकर के भी कुत्ते से हार जाओगे और नीच योनि में चले जाओगे, कुत्ता ऊपर हो जाएगा। तो हमें पाकर इस शरीर को परलोक संवारना है। संत हमको कभी प्यार से कभी फटकार से समझाते हैं, लेकिन उद्देश्य हमारा उपकार है कि जीवन जो दुर्लभ है इसकी सदुपयोगिता और सार्थकता भगवत भक्ति की मादकता में है। कहते अरे बिंदु और नाद की साधना करके जो अपने अंदर में बिंदु नाद को प्रकट कर लेता है, उसका वो इतना दिव्य हो जाता है कि उसकी वंदना तो महादेव गाने लगते, उसकी महिमा महादेव गाते, उसका दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करके माँ पार्वती अपना सौभाग्य संभालती है। देवी देवता आपके सेवा में आ जाएंगे और अपना सौभाग्य समझते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विश्व उपकार हेतु व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमन्यु कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अजसर्वरी सहित गच्छन्ति चिराग देवास। कहते हैं जो संतत्व को प्राप्त कर लिया है, परमात्मी अवस्था को प्राप्त कर लिया, परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति कर ली है, ऐसे दिव्य महापुरुष का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने अर्धांगनियों के साथ आते हैं और उनका दर्शन करके अपना सौभाग्य संभालते। आप लोग सोचिए कि संत सदगुरु महाराज ने हम लोग को कैसा दिव्य ज्ञान दिया है, लेकिन इनको अफसोस के साथ कहना पड़ा कि लोग विश्वास ही नहीं करते, भटक जाते। बैठ करके अपने घर में जो आप लोगों ने दीक्षा में लिया है, जो दीक्षा में मिली है, ये ध्यानाभ्यास सत्संग, ये सत्संग समाप्त हो रहा है, न सत्संग का अंत हो रहा है, न ध्यान का अंत हो रहा है। अपने अपने घर में नित्य कीजिए और नियम से करते रहे, है ना, समय को बांध करके कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना कीजिए, क्योंकि साधना में बैठेंगे ना तभी कुछ होगा। तो बैठने का अभ्यास कीजिएगा और उस ज्ञान को पकड़ के रखिएगा। तुलसी साहब ने कहा, तुलसी कहे सुने तकी यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया। दुर्लभ ज्ञान है, भक्ति न फाकर कीजिए दिन दिन काया छीजे। शरीर जा रहा है, भक्ति नफा वाली कीजिएगा। मकर तजे तो मक्का, तन में कपट तजे तो काशी, और तीर्थ सभी जग नहाया, छुट्टी ने जम की फांसी। सारा तीर्थ नहा लीजिएगा, जम की फांसी से नहीं छुटिएगा। बाल तले तिरबे साजे, बिरला कोई जन नहाए, सगुरा हो सो नित उठ पर से निगुरा जान न पाए। संत चरणदास जी की वाणी है, आपके भाल आंख के नीचे मस्तिष्क के ऊपर दोनों आंख के बीच ठीक त्रिवेणी संगम है, असली तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थराज शौचते तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते।
ये दोनों आंखों के ठीक मध्य में 10वां द्वार है, शिव नेत्र सुषुम्ना है। कहते हैं ये ऐसा सुषुम्ने व परम तीर्थम है, सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। इस तीर्थ के भेद को कोई बिरला गुरु ज्ञानी जानता है। और जो ऐसा बड़भागी है जन्मों का, जिसको पूरे और सच्चे संत सदगुरु महर्षि में ही परम जी जैसे उनकी परंपरा से मिला है, वही त्रिवेणी संगम में स्नान कर नित्य नियमित अभ्यास करते हैं और स्नान करके एक क्षण के लिए भी अपने को टिका पाते हैं। तो मुहूर्तमपि योगच्छेदना सागरे मनसा सा सर्वम तरति पापानां तस् जन्म शतार्जितम। कहते हैं सैकड़ों जन्म के पाप को एक मुहूर्त अपने आप को उस 10वें द्वार में नासाग्र में स्थिर करने वाला, उस त्रिवेणी में डुबकी लगाने वाला अपने आप को मुक्त कर लेता है। ऐसा दिव्य दुर्लभ ज्ञान कि घर बैठे परम कल्याण परमात्मा की अवस्था तक की यात्रा हम लोगों को सहजता से प्राप्त हुआ है। इसका हमें सम्मान करना चाहिए। और सत्संग के लिए फिर भी स्नेह प्रेम माता जी का मेरे प्रति बहुत था। तो मूल बात इतना है कि आप सब सत्संग ध्यान कीजिए। आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। इस संसार में आपका मनुष्य के रूप में जो परमात्मा ने कर्तव्य तय किया है वह है कि जन्म मरण के चक्र से हम अपने आप को बाहर करें। इसके लिए परमात्मा की भक्ति है, इसके लिए सत्संग है, इसके लिए ध्यान है। सत्संग ध्यान कीजिए और अपने आप को खान पान पवित्र रखिए और साथ ही साथ जगत हिताय च, इस संसार के हित के लिए काम करते रहिए। भगवान राम कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर कहि, तात जानहि कोविद नर। नर शरीर धरि जे पर पीड़ा करहि, तो सही महाभव भीरा। काल रूप तिनके में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। तो ये दुर्लभ मनुष्य शरीर जो मिला है, कहते हैं मैं ही काल के रूप में उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल देता हूँ। और सब इस संसार में आए हैं तो दूसरों का भला करते रहिए। इस ये बड़ा धर्म का काम है। और दूसरों को कष्ट देना ये सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए इस संसार में रहिए तो अच्छा काम कीजिए, दूसरे को कष्ट नहीं दीजिए और अपने ईमानदारी के रास्ते पे चलिए। धन गलत तरीके से आप कमा लीजिएगा, धन यहीं रह जाएगा, लेकिन कमाई का तरीका आपको 84 लाख जोनी का चक्कर कटवा देगा, है ना। तो अब उस दिन रोइएगा। तो इस अनमोल मानव जीवन को पाकर हमको व्यर्थ नहीं खोना है। परमात्मा की भक्ति करना है, सत्संग करना है, सदाचार का पालन करना है और जब जहां तक हो सके मेल प्रेम से सब रहना सीखिए। यही संतों का ज्ञान है, संत मत का ज्ञान है। हमारे पूज्य आशा माता जी बहुत नेक दिल इंसान थी, सत्संग प्रेमी थी। इनके जो विचार व्यवहार थे इतने अच्छे थे। हमसे तो कई बार मिली है, प्रणाम करने आती थी, गुरु से जुड़ी हुई थी, दीक्षा ली थी, साधन भजन करने वाली थी। तो ऐसे लोग इस संसार में, और जब इस संसार से जाते भी हैं ना तो अच्छी गति में जाते हैं, अच्छी स्थिति में जाते हैं। भगवत कृपा प्राप्त करके उनकी भक्ति के प्रभाव से। तो जो समाज का कभी कुछ बुरा ना किया और अपने जीवन में भगवत भक्ति को रखा हो, ऐसे लोगों के लिए क्या रोना। कबीर साहब का एक साधु मुए क्या रोइए जो अपने घर जाए, और रोइए साकट बापुरे जो हाथों हाथ बिकाए। तो संत महात्मा जो हैं, साधु है, जो भक्त है, जो सत्संगी है, जो ध्यानी है, अच्छे सत्कर्मी है, इनके लिए क्या सोचना, क्या अफसोस करना है। तो मैं इनकी आत्मा की सदगति के लिए मंगल कामना करता हूँ तथा इनके पूरे परिजनों के लिए, जो क्या नाम है आपका, हेमंत बाबू और उनके सभी भाई लोग परिजन हैं, जितने भी हैं, सबके लिए मंगल कामना शुभकामना करता हूँ।
कि आप लोग इसी तरह से माता जी के नाम से हर साल कम से कम पुण्य तिथि के नाम से माता जी को याद करना चाहिए कि नहीं। तो कम से कम प्रयास कीजिएगा। तो इस पवित्र आत्मा के शुभ गति के लिए पुनः प्रार्थना करता हूँ। और आप सब जो सत्संग में पधारे, आप सब के लिए भी मंगल प्रार्थना करता हूँ। सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आज स्वर्गीय पूजी माता आशा दी की मृत्युपरांत सत्संग की द्वितीय पाली की समाप्ति हुई। पूज्य बाबा इस अवसर पर पधार कर हम लोगों को ज्ञान से परिमार्जित किए। हम सभी ग्रामवासी सत्संगी भाई बहन बंधुओं बाबा से कृतज्ञ हैं। साथ ही इन्होंने जो अपने जीवन का अमूल्य समय दिया, दूर दराज से चलकर आकर इतना समय इन्होंने दिया, इसके लिए हम लोग कृतज्ञ हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। इन्हें जो आने में कष्ट हुआ होगा, इसके लिए हम लोग पुनः क्षमा प्रार्थी हैं। बाबा ने अभी पूरे 2-2.5 घंटे के अपने प्रवचन में विस्तार से मानव जीवन जीने की कला, जीवन कैसे जिया जाए, जीवन का कल्याण कैसे हो, जीवन का क्या महत्व है, इन तमाम बातों का की सीख इन्होंने दी। वेद वेदांत शास्त्र पुराण बाइबल इत्यादि सदग्रंथों के माध्यम से इन्होंने हम लोगों को का आध्यात्मिक उद्बोधन किया। इसके लिए हम लोग धन्यवाद तो नहीं, इनके लिए हम लोग कृतार्थ हैं। आशा करेंगे कि पुनः बाबा का यहाँ बार बार पदार्पण होते रहे और हम लोगों का ज्ञान मार्जन होता रहे, उद्बोधन होता रहे। अब हम लोग बड़ी ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, समझ रहे थे। कवि साहब ने कहा, यह देह कांचा कुंभ है, लिए फिरत हो साथ, धक्का लागे टूट गया, कुछ न आया हाथ। सचमुच यह शरीर जो है कच्चे घड़ा की तरह है, कब यह काल कलवित हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं। इसलिए हम लोगों को इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। एक अंग्रेज विद्वान ने कहा कि मनुष्य की प्रवृत्ति हमेशा गलती की ओर जाती है, इसलिए इस पर नैतिकता का बंधन होना चाहिए। When mind is following towards badness and it is necessary to be bounded with moral tides, इसलिए हमें भक्ति की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। और भक्ति ही एकमात्र उपाय है जिससे हम मानव बन सकते हैं। वेद में आया मनुर्भव, यानी मनुष्य बनो। तो इस मनुष्य बनने के लिए बाबा 2 दिनों से हम लोगों को मनुष्य बनने की बात ही सिखा रहे हैं और इसकी ही शिक्षा दे रहे हैं। अगर इसका हम लोग सही अनुसरण करें तो हम लोग मनुष्य बन जाएंगे। बाबा को जाना भी है। और अब हम लोग सत्संग की समाप्ति पर आरती करेंगे। आरती के बाद बाबा का प्रस्थान होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोल श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, एक भजन आप लोग गाइए, बाबा की आज्ञा है।